ये रामराज क्या बोलने से ही इस भारत में आएगा, ये रामराज क्या पुरस्कार है जीत कर जो कोई लाएगा। ये रामराज है राम के गुण, यदि मानव तू अपनाएगा तो उस दिन तेरे देश शहर में राम राज आ जाएगा और गूंजेगा बस फिर एक ही नाम, जय 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 श्री राम। क्या आप अभी सिंगल हैं? हाँ अभी तो सिंगल हूँ मैं। सीरियसली? जो भी मजाक हाँ कर अभी रहे हो। तो नहीं सही है। राम जी डिड नॉट नो ही इज गॉड। उन्होंने कभी भी अपनी प्रभुता का प्रयोग नहीं किया। अगर उन्होंने रावण का भी वध किया तो तीर मार के किया। हमारे हिंदी टीवी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हाँ, ध्यान से बेल आइकॉन जरूर दबाएं। हेलो नमस्ते, मेरा नाम है तन्वी मल्हारा। वेलकम टू अ ब्यूटीफुल स्पाइसी शो जिसका नाम है स्पाइस इट अप विद तन्वी। आज मेरे शो में एक ऐसे कपल है, रियल कपल है, जिन्होंने हर चीज़ कर रखी है। एज इन ही इज़ डन प्लेस, ही इज़ एक्टेड इन मूवीज़, उन्होंने विलन का काम किया, उन्होंने माइथोलॉजी काम किया है, उन्होंने लिखा है, प्रोड्यूस किया है, ही इज़ डन इट ऑल। और उनके साथ में एक ऐसी एक्ट्रेस है हु इज़ फ्रॉम पंजाब, जिन्होंने बहुत सारा पंजाबी वर्क किया है एंड शी हैज़ रिसेंटली डेब्यूड इन लाइक अ टीवी सीरियल और अब वो पिक्चरें और सीरीज़ कर रही है। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, द मैन ऑफ मैनी मैनी टैलेंट्स, पुनीत इस्सर जी के बेटे सिद्धांत इस्सर इज इन द हाउस और उनके साथ हैं युवलीन कौर। जोरदार तालियां हो जाए ये लवली हमारे आज गेस्ट के लिए। सिद्धार्थ, आपको कैसा लगता है सब कुछ आने के बाद, मतलब ऑलराउंडर होने के बाद कैसा फील होता है? मैं तो खुद को ऑलराउंडर कहता ही नहीं हूँ। एक जर्नी हुई है कि हम हर पहलू सीखने की कोशिश करते हैं। तो मेरी शुरुआत हुई एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर एंड मैं इसी इंडस्ट्री से हूँ, मेरे फादर इसी इंडस्ट्री हाँ, से। आपका फुल्ली यही है। या फिर भी मैं वो बच्चा नहीं था जो बचपन से सेट पे पला बड़ा हूँ। मतलब मेरी पढ़ाई ख़त्म हुई तो आई स्टार्टेड एडिंग। तो उसके बाद मुझे लगा कि हाँ यार, मुझे डायरेक्टर बनना है, राइटर बनना है। वो टाइम था। देन अपने आप ट्रांजिशन हुआ, थिएटर करता हूँ, अभी टीवी किया है। तो इट्स बिन अ जर्नी यार। मैंने इतना कुछ प्लान नहीं अभी तक ना किया और आगे भी नहीं करूँगा। जो आते जाता है वो करते जाता हूँ। मैंने एक कहावत सुनी थी जिसमें बोलते हैं अगर आप जो चीज़ आपको चाहिए, जो आपको पता होता है, तो वही आपको मिलती है। और जब आपको पता ही नहीं आपको क्या चाहिए तो यू फिगर आउट सो मेनी थिंग्स और आप इतनी चीज़ें एक्सपेरिमेंट कर लेते हो, बस फ्लो करते हो आप, है ना? तो आपको पता था कि आपको एक्टर बनना है कि यू वर ऑलवेज? बिल्कुल भी नहीं पता था। मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि मैं मुंबई आऊँगी। मुंबई नाम से मैं डरती थी। ओ माय गॉड, मुंबई क्या होता होगा, कैसे रहते होंगे, कैसे शूटिंग होती होगी, कैसे होता होगा। तो मुझे तो बिल्कुल भी आइडिया नहीं था। मैं तो एक लैब टेक्नीशियन हाँ मैं लैब टेक्नीशियन थी। मेरी स्टडी जो मेडिकल स्टूडेंट थी मैं। So, इतनी हॉट लैब टेक्नीशियन हो तो मैं तो पढ़ा रहूँ, मतलब हॉस्पिटल में पूरा टाइम। तो एक्चुअली वैसे हुआ था। मुझे वो डॉक्टर सब यही बोलते थे कि तुम क्या कर रही हो, तुम यहाँ पे हॉस्पिटल में, तुम जाओ कोई एक्टिंग करो, शूटिंग करो, गाने वाने करो। सो मेरे भी ऐसे ईगो में आ गया था, अब तो करके दिखाऊंगी। सो वहाँ से मैंने स्टार्ट किया था और पंजाबी सॉन्ग्स, मूवीज़, फिर मुंबई ट्राई किया। दैट इज सो नाइस यार। आपकी तो इंडस्ट्री, आपकी फुल फैमिली इस इंडस्ट्री में है। तो आपको तो सपोर्ट तो मिला ही है, मतलब देयर इज नो रिजेक्शन। मतलब बहुत सारी फैमिलीज में होता है ना कि फर्स्ट ऑब्जेक्शन ही घर से आ जाता है। ऑब्जेक्शन नहीं था, बट ऑनेस्टली उससे ज़्यादा एक बात बोलता हूँ, जब आपकी फैमिली इस इंडस्ट्री से होती है ना, ज़्यादा प्रेशर, तो उन्होंने इस इंडस्ट्री का पॉजिटिव अच्छा साइड भी देखा है, बुरा साइड भी देखा है, तो वो और वरी करते हैं। अक्सर लोग जब बाहर से आते हैं ना, उनको एक चंपा नगरी दिखती है, वो अच्छी दुनिया है, वाह वाह, मुंबई जाएंगे, ये होगा वो होगा, बन जाएंगे। कुछ लोग बन भी जाते, कुछ लोग नहीं भी बनते। बट हमने इतना कुछ देखा है। मैंने अपने फादर की भी स्ट्रगल देखी है बिफोर आई वाज बोर्न वाइल्ड। तो हमको पता है हाउ ये इंडस्ट्री कैसी है। तो हमारी फैमिलीज तो और डरती हैं कि यार ये ना करे, कुछ और आज है कल इट्स वेरी तो वैसा है। तो इट्स बोथ वेज। तो मुझे तो वही लगता है। तो जब आपने बोला कि मुझे, तो आपका क्या था फर्स्ट? क्योंकि आपने एडी किया तो आपको तब पता नहीं था कि आपको एक्टिंग करनी है। हाँ, मतलब यू वेंट बाय द फ्लो। एज एन असिस्टेंट राइटर मैं क्रिएटिव था। तो मैंने पंजाबी फिल्में की थी। इनफैक्ट बेस्ट ऑफ लक आई वाज एन एडी एंड आई वर्क विद माय डैड एंड आई वाज एन अप्रेंटिस इन 1-2 अदर हिंदी फिल्म्स आल्सो। एंड देन मेरे को राइटिंग में शौक था। तो उस टाइम पे सलमान सर वाज मेकिंग वन
वेब सीरीज। आई नो, मैंने देखा वो आपने उसमें आप उसमें मैं राइटर थे। क्रिएटिव था एंड सोहेल सर वाज द मेन। तो उससे करते करते मैं थिएटर करने लग गया। वो करने के बाद तो हाँ, उसके साथ साथ पैरेलल तो मैं उसमें लिखता था, देन प्लेज में चला गया। तो एक चक्रव्यूह करके प्ले बना था नितिश भारद्वाज जी के साथ, उसमें था। फिर डैड के कुछ प्लेज में था। नादिरा जहीर बब्बर ने एकजुट ग्रुप है जो राज बब्बर सर की वाइफ है, आर्या की मॉम, उनके थिएटर ग्रुप में था। तो थिएटर वाज माय फर्स्ट लव एंड फिर वही ट्रांजिशन हुआ ब्रॉडवेज में। अभी टीवी कर रहा हूँ तो धीरे धीरे, बट कुछ प्लान नहीं था और अभी भी एज आई सेड कुछ प्लान नहीं है, यू नो। कुछ प्लान नहीं है, गो बट बस टैलेंट का मैं दुकान हूँ, मेरे अंदर सब कुछ है, बहता रहता है। नहीं, बिल्कुल ऐसा तो नहीं है। डोंट बी सो हम्बल, दैट मेक्स यू इवन बेटर। थोड़ा तो प्राउड घमंड होना चाहिए। वो तो बिल्कुल नहीं है ना। जब आप अभी टीवी कर रहे हो हाँ। तो इट्स सो डिफरेंट देन थिएटर, राइट? लाइक स्टेज हाँ, एक्टिंग बहुत फर्क है। तो काफी लोग ये सोचते हैं ना कि थिएटर एक्टिंग और एक्टिंग में क्या ही फर्क है। मतलब एक्टिंग तो एक्टिंग होती है, बट यू बहुत हैव फर्क वर्क है, एग्जैक्टली। तो बहुत क्या जमीन फर्क आसमान। है? सी, जब हम स्टेज में एक्ट करते हैं ना तो वी एक्ट फॉर अ जनरल ऑडियंस एंड ट्रुथ ये है कि हमारे फेस के एक्सप्रेशन इतनी नहीं दिखती हैं। योर वॉइस इज एवरीथिंग। और जैसे टीवी में एक क्लोजअप करता है ना, ठक क्लोजअप, ठक एक रिएक्शन। थिएटर में स्पॉटलाइट इज अ क्लोजअप। जिस एक्टर जो हम चाहते हैं ना कि इस एक्टर को ऑडियंस देखे, हम उस पर स्पॉटलाइट देते हैं। सेकेंडली, जब हम थिएटर में अपनी वॉइस से खेलते हैं तो हम अपनी वॉइस में ना उतार चढ़ाव लाते हैं ताकि हम बढ़ा के बोल रहे हैं। टीवी में क्या है ना, एक चार्ज आता है, एक ट्रॉली आती है, तो ज़रूरी नहीं आपको चिल्ला के बोलना है क्योंकि ट्रॉली आ रही है ना आप पे। आपको इंटेंसिटी बढ़ानी है, लाउडनेस की जरूरत है। सेकेंडली, जब क्लोज आप ज़्यादा हैंड जेस्टर्स नहीं कर सकते एज एन एक्टर। एक्टिंग वही है, इमोशन वही है, बट आप क्या होता है, आई फेल्ट, मेरे साथ इतना नहीं हुआ बट अक्सर जो दिग्गज थिएटर एक्टर होते हैं ना, जो मतलब 30-40 साल से थिएटर ही कर रहे होते हैं, जब टीवी पे आते तो इतने लाउड एक्सप्रेशंस दे देते हैं, उनकी आंखें वो फनी लगता है। बिकॉज़ क्लोज में तो आपको वो फनी लगेगा ना, इतना या आपके बहुत ज़्यादा, मतलब वो उद्दपी डांसर लगने लगते हैं, वो होता है ना, वो भरतनाट्यम के फनी लगता है वो, तो वो नहीं करना चाहिए। एंड आपके हैंड जेस्चर्स कर्टेल होने चाहिए। एट द सेम टाइम यार, टीवी में द कल्चर ऑफ लर्निंग डायलॉग्स है ही नहीं। खत्म हुआ, यहाँ से बोल, यहाँ से बोल, यहाँ से बोल, कट आगे बढ़ो, कट आगे बढ़ो। तो कहीं ना कहीं एक टूल होता है ना, आप मेमोरी आपकी वर्क होती है, लोग वर्क करते ही नहीं है उस पर। और आपकी तो इतनी आदत होगी ना, इतने स्टेज पे हाँ, देयर आर नो टेक्स, सो दैट कम्स, यू नो, जुबान एंड आपकी उच्चारण जो होता है वो टीवी में चल जाता है, मतलब आगे बढ़ो, तो वो फर्क है। ये तो आते ही स्क्रिप्ट ऐसे देखते होंगे, हाँ डन हो गया, मैं देख पूरी चुका याद कर रही घोट चुका हूँ, नहीं घोट के पी चुका हूँ। क्योंकि आपने इतने माइथोलॉजिकल कैरेक्टर्स किए हैं, सो आई एम श्योर कि आपका नॉलेज इज अमेजिंग इन एवरीथिंग दैट यू आर डूइंग। हाँ, राम जी भी किया और कृष्णा जी भी आपने प्ले किया है। तो राम जी को हम कहते हैं कि वो पुरुषोत्तम राम है, राइट? और जिन्होंने सारे जो सब नियमों से चलते आए हैं, और कृष्ण भगवान जो है जो सारे नियम तोड़ते हैं। तो आपने दोनों कैरेक्टर्स को कैसे निभाया और कैसे आपने जस्टिफाई किया कि ऐसे कैसे प्रिपेयर करते हैं ऐसे रोल्स के लिए? जी, मेरे हिसाब से जो राम जी थे ना, वो 12 कला संपूर्ण थे, उनमें 12 कलाएं थी, और कृष्ण भगवान में 16 थी, मतलब सारी कलाएं थी। कभी ना कभी हमें कुछ ना कुछ लाइफ में अचीव करने के लिए थोड़े नियम तोड़ने भी पड़ते हैं। कृष्ण भगवान वो कर सकते थे। सबसे बड़ा दोनों में एक डिफरेंस ये था कि राम जी डिड नॉट नो ही इज गॉड। उन्होंने कभी भी अपनी प्रभुता का प्रयोग नहीं किया। अगर उन्होंने रावण का भी वध किया तो तीर मार के किया। कृष्ण कुड यूज अ सुदर्शन चक्र ऑन एनीबडी। ही न्यू कि मैं एक अवतरित पुरुष हूँ। राम ऑल्सो न्यू, बट कहीं ना कहीं जो था कि रावण का वध सिर्फ एक मनुष्य करेगा, तो वो सिर्फ मानव रूप में आए, धरती पे सारे संघर्ष किए, और यार उनकी वाइफ को कोई लेके चला गया। यू नो, एक राजा के बेटे थे, 14 साल उन्होंने वनवास में नंगे पैर काटे। कृष्ण भगवान का ये नहीं था, वो जानते थे कि आई एम गॉड, मैं आया हूँ। वो पैदा हुए तो शेषनाग आ गए उनको करने के लिए। ही वॉज अ डिफरेंट लेवल ऑफ, दे बोथ वर अवतार्स ऑफ विष्णु। तो जब आप राम प्ले करते हैं ना, आपको थोड़ा और ह्यूमन प्ले करना पड़ता है। हाँ। वो सीता माता के लिए रोते भी हैं, विलाप करते हैं सीता माता के लिए, और वो क्रोधित भी होते हैं, समुद्र देव पे हो जाते हैं जब सेतु बन नहीं रहा था।
कृष्णा इज इन अ zen, ही नोज आई एम गॉड। उनको पता है कि मैं तो ये कर ही दूंगा, तो वो रिएक्ट बहुत कम करते हैं। वो बहुत डिफरेंस है दोनों कैरेक्टर्स में। ही इज़ मोर इन कंट्रोल ऑफ हिमसेल्फ, एंड जब वो बात करते हैं तो ऐसा गॉस्पेल बात करते हैं। जैसे जो गीता है, जो गीता के जो 18 अध्याय हैं उन्होंने अर्जुन से कही है, तो वो एक बार बोल देंगे तो बोल ही देंगे, मतलब उस लेवल से आते हैं। तो वो फ़र्क है दोनों में, तो दोनों में अपना मज़ा था। आपको कौन से इसमें मज़े आया ज़्यादा? मैंने राम, देखिए क्या है ना, मैं ये मानता हूँ कि सच बोलूँगा, अभी मेरे लाइफ में ऐसे फेजेस हुए हैं जब मैं अगर कभी रिलेशनशिप में रहा हूँ तो आई हैव बिन लाइक राम, लाइक वेरी इनटू इट, वन पर्सन एंड लॉयल, एंड आई फील वेरी ओबीडियंट सन, एंड आई लव माई पेरेंट्स। मैं अपने पेरेंट्स के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। तो कहीं ना कहीं मुझ में है वो राम जी का, हम सब में ही है। बट कहीं ना कहीं जब मैं एक फेज़ में रहा हूँ ना, जब मैं थोड़ा, एक होता ना मेरे को अनबिलोंग करना, एक बोहेमियन की लाइफ जीनी है, सिंगल भी था, कोई अटैचमेंट नहीं, कुछ नहीं, तो वो थोड़ा कृष्ण का तत्व भी होता है कि यू वांट टू गो आउट, एक्सप्लोर लाइफ, आप नटखट होते हो। तो आई थिंक हर इंसान में, हर मनुष्य में सब होते हैं। रावण भी होता है हम सब में, हम सब में दुर्योधन भी है। तो हमें अपने अंदर से वो निकालना पड़ता है, वही है मतलब। बहुत ही अच्छा आपने बोला, वाओ, थैंक यू। नो वंडर। ऐसे होता है ना, जो लोग माइथोलॉजिकल कैरेक्टर्स प्ले करते हैं फिर लोग एक्चुअली उन्हें वैसे मानने लगते हैं। तो आपके साथ ऐसे इंसिडेंट्स तो भाई आपके डैड के साथ हुए होंगे, आई एम श्योर, कि लोग चल रहे हैं और बोलते हैं अरे ये तो जी। उनके साथ देखिए, उन्होंने एक, बोलते हैं एक पराकाष्ठा होती है, एक पीक होती है जो उस टाइम के टीवी सीरियल वालों ने देखी, क्योंकि उस टाइम पे सिर्फ कोई और एंटरटेनमेंट था ही नहीं। सिर्फ दूरदर्शन पे एक महाभारत थी जो 10 साल चली है। आजकल क्या हर चैनल पे एक रामायण है, एक महाभारत है, तो ये भी राम है, ये भी राम है, सब राम है। बट मेरे साथ होता है कि देखिए, मैं दिल्ली में रामलीला में परफॉर्म करता हूँ, तो जो फाइनल डे पे लाख लोग आते हैं रावण दहन के दिन पे, उस टाइम पे हम स्वरूप में होते हैं। तो मैं नहीं, लेकिन जो स्वरूप में जब मैं जाता हूँ एज राम जी, लोग आके पैर पड़ते हैं, मतलब एवरी डे 1000-1500 लोग हमारे पैर पड़ते हैं। मेरे ब्रॉडवे के टाइम जब मैं शो करता हूँ, हमारा लाइव जो ब्रॉडवे जय श्री राम, एटलीस्ट 50 पीपल आफ्टर एवरी शो आके हमारे पैर पड़ते हैं। तो मैंने कृष्णा भी किया है परफॉर्म, तो लोग आके पैर पड़ते हैं। बच्चे आके बोलते हैं मेरा ना एग्जाम आ रहा है, बोल दे रहा है पास हो, बेटा पढ़ाई करेगा तो पास हो जाएगा, और कुछ नहीं। तो ये चीज़ें होती हैं, ये हुआ है। कितना अलग एक्सपीरियंस है ना, आई एम श्योर आप एकदम ही, इट्स अ डिफरेंट लाइव है। उस टाइम पे वो 2000 लोग आपको लाइव देखते हैं, कृष्णा और राम, तो मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। उतने टाइम के लिए है, बट इट्स अ ग्रेट फीलिंग, यू नो। या मैंने भी जब फर्स्ट टाइम रामायण देखने गई थी तो मैंने बोला ओ माय गॉड, ये तो राम जी है। बट हमारी मूवी में तो ऐसे ही विलन है, ये तो राम भगवान है। एक्टर है। अब समझ आ रहा है एक्टर है। नहीं yes, we are actors, of course. we're actors. Oh, that's such a nice thing. We'll talk about personal lives in a bit. Let's take a छोटू सा break. You can drink your green teas. ऑफ कोर्स ठंडी हो गई है। हाँ, फुल्ली उनको गर्म करेंगे। और आप भी आइए 2 मिनट बाद। 2 मिनट में तो क्या है, ग्रीन टी पियोगे, जो पीना है पीजिए। हाय एवरीबॉडी, वेलकम बैक। पर्सनल लाइफ के ऊपर मैं जाऊंगी, लेकिन मेरे डायरेक्टर अरुण ने वापस मुझे बहुत अच्छा सवाल पूछा है। वो बोल रही है कि इतने अच्छे लोग आए हैं, उनसे अच्छे अच्छे सवाल पूछो। ये भी लिख के भेजा है मुझे, तो मैं उससे कि वही पूछूं जो उसका दिल चाहता है। और बहुत ही अच्छे सवाल भी है। कुछ दिनों पहले इतना बड़ा दिन था हम पूरे हिंदुस्तानियों के लिए, इट वॉज अ ग्रेट डे। तो 500 साल बाद वो मंदिर बना, तो उसके ऊपर लाइक व्हाट वर योर थॉट्स, और आपका ज़्यादा आप में था जोश, क्योंकि आपने तो इतना प्ले भी किया है। सो आपके घर में कैसा था माहौल, और आप क्या फील कर रहे थे? दोनों भी, आई एम श्योर आप भी बहुत कुछ फील कर रहे हो। मैं आपसे सुनना चाहती हूँ, क्योंकि मैं तो सोच रही थी मैं सिद्धांत को फ़ोन करूँ कि कैसा फील हो रहा है तुम्हें। क्योंकि वो हमेशा राम प्ले करते हैं, तो मैंने राम के रूप में देखा है सिद्धांत को, तो मैं जानना चाहूँगी। जी देखिए, मैं तो ये कहूँगा कि उस दिन हमारा शो था ऑन द 22nd। एकनाथ शिंदे जी हैं जो सीएम हैं, उनके लिए कल्याण में। और उसके एक दिन पहले हमारा शो था जो मुंगंटीवार जी हैं, कल्चरल अफेयर्स मिनिस्टर है महाराष्ट्र के। तो हर जगह ना एक राम जी की फ्रेंजी थी। आई मीन उस दिन जो शो था कल्याण में, देयर वर 15,000 पीपल जिनके सामने लाइव हमने सब ने परफॉर्म किया। विंदुदारा सिंह जी हनुमान जी बनते, मेरे डैड रावण बनते। इट्स अ गुड फीलिंग। जी देखिए, मैं तो यही कहूँगा कि एक संघर्ष था,
एंड इतने सालों का कितने साल कि फाइनली उनकी प्राण प्रतिष्ठा हुई है. एंड आई विल जस्ट से वन थिंग कि यू नो एट द एंड ऑफ इट एक टेम्पल जो है एक सिंबल है, ठीक है. बेसिकली ना हर आदमी को अपना व्यवहार राम जी जैसा करना चाहिए. अगर हम वो कर लेंगे ना तो हमारे देश में एनीवेज राम राज आ जाएगा. अगर हमारे कर्म जो होंगे राम जी जैसे होंगे, जैसे मेरे शो में एक लाइन है कि ये राम राज क्या बोलने से ही इस भारत में आएगा, ये राम राज क्या बोलने से ही इस भारत में आएगा, ये राम राज क्या पुरस्कार है जीत कर जो कोई लाएगा, ये राम राज है राम के गुण यदि मानव तू अपनाएगा तो उस दिन तेरे देश शहर में राम राज आ जाएगा. जब बच्चा बच्चा होगा राम तब होंगे सब रावण तमाम, फिर होगा नहीं कोई गलत काम और गूंजेगा बस फिर एक ही नाम जय 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 श्री राम. दैट इज द थिंग कि यू हैव टू बी राम फ्रॉम विद इन. आप कितने इट्स अ वेरी गुड थिंग टेम्पल बना है. एंड आई एम गोइंग टू गो आई थिंक नेक्स्ट मंथ टू विजिट द टेम्पल विद माई फैमिली. एंड आई थिंक मार्च में हमारा शो टेम्पल प्रेमाइस में होने वाला है. ऑफ कोर्स तो वो है, बट आई थिंक वी हैव टू बी राम. दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट. ट्राई एंड बी लाइक हिम एज मच एज वी कैन. वो ज़रूरी है बस. और महाभारत भले इतने मतलब कितनी पुरानी है लेकिन आज भी उसका इतना रेलेवेंस है. सो लाइक व्हाट इज दैट वन लेसन फ्रॉम महाभारत दैट यू हैव लर्नड पर्सनली करते करते यू नो इतने कैरेक्टर्स करते करते दैट यू हैव, और वो आपने अपने कैरेक्टर से ड्रॉ किया कि यार नहीं यू नो दिस इज वन लेसन आई हैव लर्नड, आई विल अप्लाई दिस इन माय रेगुलर लाइफ. ऐसा कौन सा था? ऑफ कोर्स विद यू आल्सो. मैम आपका वो भी सवाल बचा है कि आपको कैसा फील हुआ, सो यू विल आंसर बोथ टुगेदर. फॉर मी देखिए, रामायण सिखलाती है कि क्या करना चाहिए, महाभारत सिखलाती है क्या नहीं करना चाहिए. आइडियल सन कैसा होता है वो सीखते. हम हर चीज़ रामायण से सीखते हैं. मतलब वहाँ पे जो खलनायक भी थे, जो रावण भी थे, उनके भी एक उसूल थे, आदर्श थे. बोलते ना बेईमानों के भी उसूल होते हैं. ही ऑल्सो हैड टू नो आई विल नॉट टच सीता. यहाँ पे अपनी खुद की भाभी को उसने लाके दुर्योधन ने उसमें वो कर दिया. तो या बेसिकली मैं ये मानता हूँ कि जो 5 महाभारत आपको ये सिखलाती है ना कि आपके रथ पे कौन बैठा है ये बहुत मैटर करता है. आप लाइफ में किसका एडवाइस लें. अब अर्जुन था, उसने कृष्ण भगवान का एडवाइस लिया. अक्सर लाइफ में ना हम गलत लोगों का एडवाइस ले लेते हैं. जो कन्वीनियंट. अभी दुर्योधन ने शकुनी मामा का एडवाइस लिया तो पूरी लाइफ वो इडियट था. ही केप्ट फेलिंग बिकॉज वो शकुनी मामा की बात सुनता था. और ये जो अर्जुन था उसने कृष्ण भगवान की बात. तो आप किसको अपने रथ पे बिठाते, अपना सारथी बनाते, वो बहुत इम्पोर्टेंट है लाइफ में. ये हमको महाभारत से सीखने मिलता है. यू नो आप अपनी डोर किसके हाथ में देते हो या खुद अपने हाथ में लेते हो. क्या आप अभी सिंगल हैं? हाँ अभी तो सिंगल हूँ मैं. सीरियसली? जो भी मजाक कर हाँ रहे अभी हो. तो हूँ single. ये बोलो सीरियस. हेलो क्या आप सिंगल हैं? ऑफ कोर्स. हाँ अभी we are all single right? We are both single right? आप why are you not in a relationship? अभी क्या है ना, हमारा पूरा माइंड उस तरफ चला जाता है. अगर हम किसी के, मैं ऐसी हूँ, अगर मैं रिलेशनशिप में जाती हूँ तो मैं पूरा अपना 100% देती हूँ. सब देते हैं. तो ये होता है कि हाँ उसके लिए सब कुछ करना, उसके लिए जीना, उसके लिए मतलब उसकी जो खुशी है तो मैं अपनी खुशी भूल जाती हूँ. उसकी जो खुशी है उसको क्या चाहिए, उसको क्या अच्छा लगता है, ये सब रहता है. तो वो पूरा माइंड उस तरफ चला जाता है. तो थोड़ा थोड़ा तो डिस्टर्ब होता है फैमिली को लेके, चाहे वो काम को लेके थोड़ा होता है. पर फिर भी मैं ट्राई करती थी कि हाँ सब कुछ बैलेंस रहे. बट ठीक है, अभी बस यही है कि जब जो भगवान ने लिखा होगा वो आएगा. शादी हो जाएगी तो हो जाएगी. तो ऐसा कोई स्ट्रेस नहीं लेना है. आप See for me, I've been in relationships and I gave my best. Of course. But it didn't work. That is one thing. Second, मुझे लगता है हमारी बेसिक जनरेशन का प्रॉब्लम क्या है ना कि ऑप्शंस बहुत ज़्यादा हैं. हाँ ना. तो हम किसी एक पर्सन में ना जो एफर्ट होता है ना कि अगर कभी आपके बीच में नहीं बनती है तो आप एफर्ट डालते हो उसको निभाने में. जो हमने हमारे पेरेंट्स ने किया, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स ने किया. हमारा क्या है, देयर इज़ सोशल मीडिया, देयर आर डेटिंग एप्स, देयर इज़ सो मच ऑफ थिंग. अभी क्या होता है, एक लड़के लड़की का फाइट हुआ
तो एक टाइम था कि अगर लड़की रूठ गई तो लड़का उसे मनाएगा। ऑफ कोर्स। अभी क्या होता है, वो अपने डीएम में 5 और लड़कियों को डीएम कर देगा। हाँ अच्छा, लड़की ये चल रहा है। एक टाइम था वो अटेंशन उसको सिर्फ अपने बॉयफ्रेंड से हस्बैंड से चाहिए होता था। अभी क्या है, वो इंस्टाग्राम पे एक रील डाल देगी, उसको 10,000 लड़के अटेंशन दे देंगे, लाइक कर देंगे, तो विजुअली शी इज गेटिंग दैट स्टिम्युलेशन, उसको डोपामिन मिल रहा है, तो वो उसको लड़के पे फोकस नहीं करना है। इट्स अ वेरी मेस्ड अप जनरेशन वी आर लिविंग इन। इट्स नॉट इजी रिलेशनशिप्स। एंड हमारा क्या है ना, हमने एक आदर्श माना अपने पेरेंट्स को। अब जब मैं रिलेशनशिप, मेरा था अगर मैं पढ़ूँ रिलेशनशिप में तो ऐसी हो जैसे मेरे मॉम डैड की थी, अगर ऐसी ना हो तो मैं क्यों अपना टाइम वेस्ट करूँ। लाइफ ऐसी अच्छी है, यू नो, लाइफ जो चाहिए मिल जाता है, यू नो, हाँ दैट्स आवर लाइफ इज। आई कैन गो आउट, ट्रैवल, मतलब लोगों से मिलो। अगर पढ़ना ही है, अपनी जो स्वतंत्रता है, जो मेरा फ्रीडम है, उसको सैक्रिफाइस करना ही है एक रिलेशनशिप के लिए, तो इट शुड बी वर्थ इट। लाइक आई सी माय पेरेंट्स, दोनों तरफ होना चाहिए। बट मुझे ऐसा लगता है हमेशा हमें अपने ऑपोजिट ही मिलता है। कोई भी इंसान हो तो ऑपोजिट ही मिलता है। जगह या तो हम एफर्ट्स लगाएंगे, वो नहीं लगाएगा, या वो लगाएगा या हम नहीं लगाएंगे। सो बस यही है कि क्या बोलूं मैं, हो नहीं रहा है, मिल नहीं, लड़के नहीं। ओके लेट्स नहीं, लड़के ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, लड़के नहीं मिल रहे। हाँ, कमी लड़कियों को कमी होती है, लड़कों को भी नहीं होती। तो बस यही होता है कि अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए आपस में। हम चाहते हैं कि हम जितना एफर्ट्स लगाते हैं तो सामने वाला भी लगाए। तो आपके लिए आइडियल पार्टनर कौन होगा? लाइक कोई 3 क्वालिटीज। रोमांटिक, केयरिंग और बस बहुत जरूर, बहुत दो जरूर, रोमांटिक एंड केयरिंग। और आपके लिए? ये इंग्लिश में बोलूंगा, चलेगा? प्लीज बोलिए ताकि मैं रिलीफ ले पाऊँ। She has to be my peace and my porn star. Means that passion should be there, that fire should be there. एक fire जो होता है ना, जो दो लोगों को, वो होना चाहिए, बिकॉज उसके बिना रिलेशनशिप नहीं लास्ट कर सकता। स्पाइसी होना चाहिए, स्पाइसी होना चाहिए। एट द सेम टाइम बहुत पीसफुल होना चाहिए। ज़्यादातर क्या बोलते हैं ना, जुनून और सुकून दोनों होना चाहिए। ज़्यादातर जब हम ज़्यादा एक पीसफुल सिचुएशन में पड़ जाते हैं ना, एक टाइम के बाद बोरिंग हो जाती है बहुत। इट बिकम्स वेरी मैकेनिकल। एंड जब हम ज़्यादा चेस करते हैं ना एक क्रेज को और एक एक्साइटमेंट को, आपको मतलब एक पॉइंट के बाद नर्वस ब्रेकडाउन हो जाता है, बिकॉज देयर इज सो मच ऑफ फाइटिंग एंड टॉक्सिसिटी। बट एटलीस्ट मेरा ऐसा रहा है कि वो जो सिचुएशंस थी, जो उसमें ज़्यादा पैशन था, उसमें टॉक्सिसिटी बहुत थी। करेक्ट। और जो एकदम पीसफुल थी वो इतना बोरिंग था कि ऐसे ही तो लड़के ज़्यादा बोर होते हैं मुझे लगता है। लड़के तो फिर भी नहीं, लड़के तो फिर भी बोलते कि चल ठीक है, हाँ कोई बात नहीं, हम कर लेंगे बैलेंस। तो लड़कों को ऐसे लगता होगा, मैं भी पता नहीं, सॉरी मैं गलत, आपको जज नहीं कर रही हूँ, बट लड़कों को ऐसा थोड़ा बोरिंग लग रहा है, किसी को मैसेज करके देखते हैं, किसी और कहीं और जाके देखते हैं, घूम के आते हैं। तो पता नहीं मैं होता है, सी बॉयज़ का एक माइंडसेट होता है जो बहुत रॉन्ग है। बट वो मोर देन दैट, सी गर्ल और बॉय की बात नहीं, लेकिन दोनों को इक्वल एफर्ट करना पड़ता है। और आपको सबसे इम्पॉर्टेंट है पीस, एट द सेम टाइम देयर हैज टू बी दैट पैशन। हाउ डू यू मेंटेन दैट? मुझे कभी वो लगता है कि इट्स वेरी वेरी हार्ड टू सॉर्ट ऑफ फाइंड बोथ एंड वेरी वेरी हार्ड टू कीप एट इट। मतलब ऐसा आपको पीस मेंटेन करने के लिए भी वर्क करना पड़ता है और पैशन करने के लिए, होने के लिए भी वर्क करना होता है। सो इट्स होनली अबाउट वर्किंग फॉर योर रिलेशनशिप। सो व्हाट डू यू डू टू कीप थिंग्स स्पाइसी? यू नो, व्हाट हैव यू डन टू कीप इट वेरी स्पाइसी टिल द वेरी वेरी एंड? क्योंकि अभी तो खैर आई पर्सनली फील के आपको कॉन्स्टेंटली अपने आप को ना अपग्रेड करना पड़ता है। हर साल एक आईफोन का नया ऐप आता है ना, 10.1 10.2। बिकॉज क्या होता है ना, जब आपको एक लड़की पसंद आती है, पहले आप उसको पटाने के लिए 1 साल में हर चीज़ कर लोगे, बट एक बार वो पट जाएगी, फिर 1-2 साल बाद आप चलना ठीक है ना, अभी है। जब वो है वाला आ जाता है ना, द रिलेशनशिप स्टार्ट्स गोइंग ऑन। सेम थिंग इवन हैपेंस विद गर्ल्स, यू नो। यार एक श्रृंगार जो होता है ना, वो औरतों का रस होता है। आप पहले जब 1 साल में उसको इम्प्रेस करने के लिए हर चीज़ करोगी, पर एक बार जब आदत पड़ जाएगी,
फिर आप बेड पे बैठ के पिज्जा खाओगी, उधर बेड पे चीजें गिरी हुई है, तो कैसे चलेगा? मतलब यू हैव टू। तो लड़कों को मतलब लड़कों को ना हमेशा भंटन के रहो सामने हमेशा, मुझे लगता है वो इंटरेस्टिंग। आज भी सुंदर लगी, आई थिंक कल भी सुंदर लग रही थी। कपल्स को क्लबिंग जाना चाहिए, साथ में जो ड्रिंक करते हैं ड्रिंक करना चाहिए, या हॉलीडेज लेनी चाहिए, वेकेशंस लेनी। आई थिंक चेंज ऑफ एनवायरनमेंट डज अ वेरी बिग रोल फॉर अ कपल. It's the same bedroom, the same bed, the same house. It's after a point it's monotonous. but इतना वो एक रूटीन तोड़नी पड़ती है. Secondly, communication बहुत ज़रूरी है. Talking, मतलब जो कपल साथ में बैठ के टीवी देख सकता है ना, वो कपल अल्टीमेट कपल है. आप साथ में, अच्छा कभी कभी दोनों सेम चीज़ देख भी नहीं रहे हैं. मतलब लड़की नेटफ्लिक्स पे कुछ और देख रही है, लड़का बेचारा अपने फ़ोन पे क्रिकेट देख रहा है. पर अगर आप साथ में देख सकते हो ना, तो आप सक्सेसफुल हो. I think that is very important, and you have to work on the attraction part पे work करना पड़ता है. You just have to keep getting better, like you said. Keep getting better. You know, as Better and hotter. Hotter. As time goes, guys also take it easy. It's okay. हाँ, अचानक से मोटे हो जाते हैं. लुक पे ध्यान नहीं देते, अपने अपीयरेंस पे ध्यान नहीं देते. लड़कियां भी वैसे, they just, so that should not happen. Yeah. मेरा तो बहुत बड़ा डर है कि शादी होने के बाद मेरा पति मोटा ना हो जाए या मैं मोटी ना हो जाऊँ, क्योंकि मैंने देखा है शादी होने के बाद लोग प्यार में पड़ जाते हैं कि मोटे हो जाते हैं. मतलब ये कौन सा, ये फंडा मुझे सही नहीं लग रहा है. Complacency होती है. हाँ, that's my biggest fear. I want to be always hot and fit. And वो कहते हैं ना, वो शादी के बाद अच्छा ठीक है प्यार में हो, शादी हो गई है तो शादी होगी ना, इसलिए थोड़े मोटा और बुढ़ापा आ गया. प्यार में फिर I don't know, खाना खाता, I don't know. And another very important reason is that हमारे पेरेंट्स के जनरेशन में लोग मिलते थे, शादी करते थे, बच्चे पैदा होते थे. देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर मैरिज को रखने का इज किड्स. बहुत कपल्स हैं जिनके बच्चे नहीं होते, दे आर वेरी हैप्पी. बट ऑनेस्टली ना, ये जो होता है ना, आप 3 साल 4 साल 5 साल डेट कर लो ना, तो अट्रैक्शन कम हो जाती है, हनीमून फेज खत्म हो जाता है, और ना शादी हुई है, आप बंधे नहीं और बच्चे भी नहीं है पिक्चर में, तो निभाने वाली बात नहीं आती है. तो आप फिर उसमें वो हो जाता है. बट आइडियल इज 1-2 साल डेट किया, शादी कर ली, और बच्चे जब पैदा हो गए ना, तो आपकी एनर्जी उसमें चली जाती है. आप नेचुरली प्रोवाइड करोगे, नर्चर करोगे बच्चों को, दोनों. सो दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट. दैट इज वाई हमारी जनरेशन में ना लोग 8-8 10-10 साल डेट करते हैं. उसके लिए शादियाँ टूट रही है. और बहुत इजीली लेने लगे ना लोग. क्या करना है शादी, अभी ठीक है शादी हो रही है, क्या और है, सब है हमारे पास, सब है. लड़के को लगता है लड़की है, लड़की को लगता है लड़का है, सब ठीक है, सब सही चल रहा है. क्या वो जमाना अच्छा था. तो हम वो जमाना सही था. सब जैसे लड़का लड़की 18-19 साल के, सबकी नीड है, दोनों को शादी करो, रूम में बंद कर दो, तुम बच्चे पैदा करो. अभी क्या होता है, हम इतना एक्सप्लोर कर लेते हैं लाइफ कि जब तक आपको चाहिए नहीं बंधन किसी का. वो जो एक, वो तो ऑलरेडी आपकी जो नीड तो सेटिस्फाई हो ही रही है, तो इट्स लाइक क्यों. बट चिल्ड्रन इज द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग, आर द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग. तो दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. या माय डैड कीप सेइंग कि यू नो 4 साल, मतलब if you get married, if you ever get married, within 4 years you have to have baby, because otherwise what, मतलब तुम क्या है, फिर झगड़े करने लग जाओगे और फिर कुछ रहेगा नहीं. because that everything that you said कि सब कुछ आपके पास कुछ है ही नहीं, आपकी एनर्जीज डालने, तो आप एक दूसरे के अगेंस्ट जाओगे. so it's better if you have kids within 4 years and it will be the best thing for you. बट उसके लिए भी सामने वाला होना चाहिए ना. हाँ मुझे किड्स चाहिए, कहीं को होता है कि नहीं बस किड्स हो जाएंगे, थोड़ा बन जाएंगे, अलग ही. कई लड़कों को तो अलग ही लेवल पे चलता है, हो जाएगा सब. ये मेरे भाई लोग बोलते नहीं, वी डोंट वांट किड्स. आई एम लाइक ये ऐसा. और मेरी मासी लोग हाँ ठीक है अब बच्चे बोल रहे हैं. मतलब ये कैसी कॉन्वर्सेशन हो रही है आजकल. बहुत लोग ऐसा सोचते हैं. वो बोलते कि अभी ना दुनिया में इतना वायलेंस है, क्यों लाए हमारे बच्चों को, क्यों लाए हम बच्चे, क्यों पैदा करने बच्चे. लोगों के इतने बच्चे घूम रहे हैं, हमने क्या. वही ऐसे बोलते हैं. But I love children are the blessing. I love kids. How can you, ऐसे कैसे हो सकता है, बच्चे नहीं कर रहे हैं यार. So most basic thing, you know. Okay, last question before we break for a game. Then we play a nice game. Yeah. Do you believe in like open marriages in general? The concept of open marriage or open relationships? No, I don't believe. Theoretically correct है, because human beings जो हैं वो, हमारे जो ancestors थे ना, they were polygamous. हाँ, ये monogamy बहुत ही. It's a fact. They were polygamous. तो थियोरेटिकली वो करेक्ट है. एंड अगर आप हमारे भी, आई मीन वॉट एवर नॉलेज आई हैव अबाउट माइथोलॉजी एंड हिस्ट्री, सो बिफोर इन्वेजन स्टार्टेड हैपनिंग, हमारे यहाँ पे
था like द्रौपदी had 5 husbands. कुंती's husband could not, वो कॉन्ज्यूमेट नहीं कर सकते थे, तो उन्होंने कहा कि यू गो तो दूसरे आदमी से बच्चे पैदा कर. ठीक है, राजाओं की अनेकों बीवियाँ होती थी, बिकॉज ह्यूमन बींग्स एक उससे अट्रैक्ट नहीं हो सकते हैं फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम. तो वो थियोरेटिकली करेक्ट है, बट हमारा इतना एवोल्यूशन अभी हुआ नहीं है टू एक्सेप्ट इट, बिकॉज वी हैव जेलसी, वी हैव कॉम्पिटिशन, यू नो. तो ये जो चीज़ें हैं ना, हमको नहीं, आपका माइंड कभी एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा. अगर एक कपल बोले कि लिसन, हमको कंपेनियनशिप चाहिए, सपोर्ट चाहिए, केयर चाहिए, वार्म चाहिए, कंफर्ट चाहिए, हम एक दूसरे को देते हैं. बट जहाँ तक एक बेसिक नीड है, लेकिन फिजिकल नीड है, हम बाहर तुम अपना करो वंस इन अ वाइल. 99% मैरिजेस उसकी वजह से टूटती है. एक काम करो, उसको आप नलिफाई कर दो, तो कोई मैरिज नहीं टूटेगी. लेकिन उतनी मैच्योरिटी ना दुनिया में कोई इंसान, अभी तक बहुत कम ऐसे लोग हैं जो वहाँ तक पहुँचे हैं कि दे हैव दैट अंडरस्टैंडिंग. आई थिंक इट्स द सुपर रिच, समटाइम्स दे आर इन दैट अपर सर्कल के जो करना है करो, और द वेरी पुअर, बेचारे जो एकदम गरीब होते हैं, एकदम समटाइम्स लाइक दे लीड दैट लाइफ के, यू नो. बट हम द काइंड ऑफ बैकग्राउंड्स वी कम फ्रॉम, यू नो, हमने अपने मम्मी पापा को देखा है, हमारी बहनों को देखा है, भाइयों को देखा है, हम वो अचीव नहीं कर सकते. अगर आप बुक पढ़ोगे, जो मैंने पढ़ा है उसके हिसाब से इट इज़ अचीवेबल, एंड दैट इज़ द ओनली ट्रुथ. दैट इज़ द ओनली ट्रुथ, बट इट्स ओनली थियोरी. प्रैक्टिकलिटी में इट्स नॉट एप्लीकेबल, एटलीस्ट फॉर नाउ. शायद जब हम बहुत स्पिरिचुअली इन्वॉल्व हो जाएंगे आज से 100-200 साल बाद, और ओशो यूज्ड टू से, तब शायद हम अचीव कर लें, पर अभी तो नहीं होगा. ओपन मैरिज इज अ फेल्ड कॉन्सेप्ट. इट इज, इट हैज बीन लाइक, मतलब बहुत मुश्किल से चलता है ये कॉन्सेप्ट, एज इन वो इट्स नॉट वेरी वर्केबल फॉर रियली लॉन्ग टाइम. दैट वाज अ वेरी गुड आंसर. Thank you. We'll take a short break and we'll be back with a game. तो आपको लिखने हैं आंसर्स और फिर हम चेक करेंगे. डोंट शो योर आंसर्स टू ईच अदर फॉर श्योर, ऑफ कोर्स. व्हाट इज हर फेवरेट कलर? राइट इट डाउन. डोंट से इट. व्हाट इज योर फेवरेट कलर? राइट इट डाउन. योर फेवरेट कलर, एंड यू राइट हर फेवरेट कलर. इवन आई थिंक आई कैन गेस इट. ओके, 1 2 3 टर्न. आई न्यू यू, आई ऑल्सो थॉट कि रेड होगा. क्या लिखा आपने? नो, श्योर. मैं तो लिखने वाली थी, मेरे तो कंफर्टेबल है, मैं तो वाइट लिखने वाली थी. चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं. व्हाट इज हिज फेवरेट कलर? राइट इट डाउन. एंड व्हाट इज योर फेवरेट कलर? टर्न. ब्लैक. शी इज ओके, गुड, शी इज राइट. राइट. ओके, वेयर डिड यू मीट फर्स्ट? पहली बार मुलाकात कहाँ हुई थी? राइट इट डाउन. Exact location, yeah, I remember. Ready, turn. You've been gosh. On the set of UK. It was a house in UK. पहली बार जब कॉफी पी रहे थे वहाँ. वाह भाई, सही लिखा है. Okay, next question. What is his go-to social media thing? मतलब किस पे ज़्यादा यूज़ करते हैं? इंस्टाग्राम यूज़ करते हैं, ट्विटर यूज़ करते हैं, फेसबुक? What is his go-to? And what is her go-to? वो भी लिखिएगा. ओके, रेडी. ऊपर वाला दोनों का इंस्टाग्राम. सब राइट बोल रहे हैं यार ये लोग. ओके, व्हाट इज, अच्छा, इनका लास्ट शो या फिर लास्ट शो में कैरेक्टर का नाम क्या था, और इनका लास्ट शो में कैरेक्टर का नाम क्या था? Yeah, yours is very easy, no? Show as in जो इनकी लास्ट शो डेली सोप ना, आपका लास्ट शो वही था, डेली सोप. जो मैं हाँ वही था, डेली सोप वही था ना. हाँ, उसमें कैरेक्टर का नाम, इफ यू नो दिस, दैट्स अ ग्रेट शो नेम, बट कैरेक्टर नेम प्रीतो. जीत तो चलो ठीक है, मिलता जुलता है इनका. सो मैंने जो लास्ट इनका शो देखा था, वो राम का जो मैं लास्ट प्ले देखा था, तो मैंने राम ही देखा जीत तो आई हैव सीन इसका थोड़ा. भाई याद है यार. प्रीतो. चलो कोई नहीं. व्हाट इज हर फेवरेट डेजर्ट? राइट इट डाउन. यू आल्सो राइट इट डाउन, योर फेवरेट डेजर्ट. No clue. Honestly, no clue. रसमलाई. No clue. And his favorite dessert?
रसमलाई, oh I really want to eat रसमलाई now. चॉकलेट, चॉकलेट केक, चॉकलेट केक. चॉकलेट या आपको कैसे पता? मुझे सब पता है, मैं सब नोट करती हूँ, मैंने बोला ना मैं ऑब्जर्व करती हूँ सबको. देखा हरा भाई, वेरी गुड. What is his biggest fear? You have to write it down. And what is your biggest fear? मतलब दोनों का आपको लिखना है. Biggest fear. अगर आप if you know each other's fears. यार आप बहुत अच्छा खेल रहे हो, सच बता रही हूँ. It's getting difficult now. देखो मत. हाइट, Being alone. चलो ठीक है. Being alone. तो being alone was your fear. My biggest fear. और आपने अपना लिखा. नहीं मैंने इनका लिखा था. हाइट. नहीं मेरा भी सेम ही हाइट. हाइट ही आपका और आपको इनका भी हाइट. तो आपने दोनों चक हो गया. क्वेश्चन ही चक आपका एक्चुअली पता है क्या है? आपका वो पैल्पिटेशन वाला है. आपका एक बार पहले भी हुआ था. जो इनका है वो मेरा भी है. इनको एक एंजाइटी का होता है. She starts feeling overwhelmed, can't breathe. वैसा टाइप. या हार्ट बीट फास्ट एंड ऑल. ओहो. ओके. डू यू या क्या इनके शरीर में कितने टैटूज हैं? हाउ मेनी टैटूज डज शी हैव? एंड यू हैव टू राइट योर ओन नंबर ऑफ टैटूज. विजिबल. मुझे इनके बताने हैं. हाँ, ऑफ कोर्स. खुद का भी लिखना आंसर और उनका भी लिखना. How much tattoo? He doesn't have tattoo. And how many do you have? Write it down. She has 2, I think. 2. How many do you have? 2. और आप कहाँ पे? एक तो मुझे दिख गया, ये मैंने अपना बना दिया. एक किस मापा. Oh. This is more recent, है ना? Yeah. This one. तालियां हो जाए यार. इतना अच्छा तो किसी ने नहीं खेला आज तक. सच में ना, इतना अच्छा तो इस शो में किसी ने. कुछ भी लिखते हैं लोग. Okay, last game because you guys are making it very difficult for me to choose who's the winner. I'm going to ask you, but इसमें शायद थोड़ा बुरा हो जाएगा आपके साथ, थोड़ा सा. मेरे साथ? क्योंकि हिंदी के वर्ड से आपको मीनिंग बताने हैं. थोड़े हिंदी के वर्ड. पर ठीक है, I'll make sure कि you win somehow. Girl power. नहीं ऐसा नहीं. I'll be very fair. Okay, ready? I can keep this, right? हाँ जी. ओके. भग अड्डा का मतलब क्या है? भग अड्डा. भग अड्डा. No clue. I don't know. No. जो अड्डा नहीं वो वैसा अड्डा तो नहीं होता ना, जहाँ हम बैठते हैं कप शप चाय वाय पीते हैं, वो वैसा. ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड है थोड़ा. भग अड्डा. तो वो जो जाए ट्रक ड्राइवर सब रुकते हैं खाना खाते हैं. I really want to give you. नहीं. मुंबई में बहुत इम्पोर्टेंट है ये. लोगों के लिए, मुंबई के लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है. जो स्टॉल वगैरह होते हैं सब. छोड़ो. स्टेशन को बोलते हैं भग अड्डा. चलचित्र पेटी मतलब Movie box. करेक्ट, ऑफ कोर्स. कंठ मतलब कंठ. या सॉरी मुझे नहीं पता. मुझे पता है. नीलकंठ. या नीलकंठ. इतने मुश्किल लिखे, मेरे को पढ़ने मुश्किल हो रही है. प्रारब्ध. हाँ, प्रारब्ध इज टू के जब आप मेहनत करो ना कि ये मेरा प्रारब्ध है. दिस इज व्हाट आई हैव. डेस्टिनी. हाँ, okay, that's another way of that. But प्रारब्ध is also जो आप कर, चलो ठीक है, maybe it's a different meaning of it. जब आप बोलते हैं ये मेरा प्रारब्ध आप किसी चीज़ के लिए करो तो आपको मिलता है, but ठीक है, maybe there's a different meaning. I don't know. At this point I believe you more. इनको ये सब पता होगा. रीपू. हाँ? रीपू. Season. Really? दुश्मन लिखा है इधर तो. रिपू देना, sorry, yeah. दुश्मन, ठीक है. पतन, डाउनफॉल. इसका पतन हो गया. गिरना. करेक्ट. सॉरी यार, आई एम रियली सॉरी. आभा. क्षमा. नहीं, चमक. ओके, लास्ट क्वेश्चन. तत्पर मीन्स तत्पर सवार, लाइक लगे रहो. वेरी गुड. तैयार. मेरे तो मुंह में हर दूसरे इसमें तत्पर तो आता ही होगा. Good job, you guys. I'm so sorry. He has to win this. Like I can't. I want to give you, but he had win. Like Of he had course. to.
मुझे तो पता ही It's था। okay, give it to her. No, 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 no. You both share. I think you both are so good. You'll share with each You other share. only. Can we You have share the with gift, Vikas please? also. No problem. Yeah. Yeah, we share with Third Vikas best also. friend. Congratulations, Siddharth. Thank you This so is much. for you. Thank you. Thank you so much. And That share was it. my. Oh, I like it. Thank you. Nice. Thank you so much for coming to this show, and I hope आपकी series is a super hit. Oh yes. When is it coming? How can we see it? Tell us everything. March. March, In, maybe on March. Jio and MX Player. Name of the series would be Drugs and Dreams. Drugs and Dreams in March on MX or Jio. We'll let you know. Yes. Please watch them, follow them, and remember to have fun in your life. Add spice, like he said. Remember, Yes. remember, little is great. That was great, yeah. Too much will cause tummy problems. Too much, yeah. Really. Thank you so much for watching us, loving us, and remember, we'll be back next week. कहीं मत जाइए, actually जाइए, वापस आइए next week. Bye. टीवी स्टार्स की ऐसी ही चटपटी स्पाइसी वीडियोस देखने के लिए हमारे हिंदी टीवी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हाँ, ध्यान से बेल आइकॉन जरूर दबाएं ताकि हमारे वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंचे।